अगर आप एक पीपल प्लीजर हो, मतलब लोगों को खुश करने में हमेशा लगे हो, और अगर आपके अंदर बहुत सारा दबा हुआ गुस्सा भी भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में मैं समझाऊंगी कि किस तरह से टॉक्सिक टॉक्सिक शेम आपको एक साइकिल में फंसा देती है और किस तरह से ये शेम की साइकिल आपकी पर्सनालिटी को शेप करती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अगर बचपन में बड़े होते हुए हमने बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा का अनुभव किया है, जैसे शारीरिक शोषण है, भावनात्मक शोषण है, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, या आपकी भावनाओं को ध्यान ही नहीं दिया गया हो, जिसको हम इमोशनल निग्लेक्ट बोलते हैं, या अगर आपको बचपन में बहुत सारा बुलिंग का अनुभव हुआ हो, बच्चों ने या बड़ों ने आपके शरीर की मजाक उड़ाई हो, आपके स्किन कलर की मजाक उड़ाई हो, आपको मोटा छोटा वगैरह बोला हो, या आपको बचपन में अकेले कर दिया गया हो, जिसको हम बोलते हैं पियर आइसोलेशन, तो ये सारे अनुभवों की वजह से बचपन से ही आपके अंदर टॉक्सिक शेम आ जाती है। मैंने टॉक्सिक शेम और हेल्दी शेम में क्या तफावत है इसके बारे में वीडियो डाली है यूट्यूब पर, तो वो जरूर देखना। जब हमारे अंदर टॉक्सिक शेम आ जाती है तो हम अपने अस्तित्व पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हमारे कार्य पे नहीं। जनरली हमें शर्म आनी चाहिए अगर हमने कुछ गलत काम किया हो, पर टॉक्सिक शेम उसको बोलते हैं जब हमें खुद पे शर्म आती है कि मैं ही प्रॉब्लमैटिक हूं, मेरे में ही कोई गलत चीज है, मैं डिजर्व ही नहीं करता जीने के लिए, या मैं प्यार डिजर्व नहीं करता, या मैं अच्छी चीजें लाइफ में डिजर्व नहीं करता हूं क्योंकि मैं ही खराब हूं। जब बच्चे में ये टॉक्सिक शेम भर जाती है तो बच्चे को आत्मविश्वास नहीं होता, बच्चा अपने आप को नीचा देखने लगता है, बच्चा सोचता है कि मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मेरे लाइफ में कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती है, और मुझे कोई प्यार ही नहीं कर सकता है क्योंकि आई डोंट डिजर्व टू बी लव्ड। तो जब हम टॉक्सिक शेम से बड़े होते हैं तो हमें हमेशा ही कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि हम कोई अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते, कोई हमें प्यार नहीं करता है, और हम तो वर्थलेस है, मतलब हमने अगर जिए या मरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को भी और हमको भी। जब ये होता है तो ये बड़ा पेनफुल फीलिंग होता है। तो ये पेन से कोप अप करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? हम दो तीन चीजें करते हैं। हमें टॉक्सिक शेम नहीं फील करनी है, हमें हमारा अस्तित्व यूजलेस है ऐसा नहीं फील कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोगों को खुश करने में लग जाएंगे। बचपन से ही ये हमारे में आ जाती है आदत कि हम हमेशा दूसरों की जरूरतें पहले पूरी करेंगे, दूसरों को खुश करेंगे। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार मिलता है, हमें अप्रिसिएशन मिलता है। तो बचपन से ही बच्चा सीख जाता है कि सब लोगों को खुश रखो भाई, मन की बात मत बोलो, जिसको जो सुनना है वही बात कहो। तो इससे एक इनऑथेंटिसिटी या एक फेकनेस आ जाती है। दूसरा, हम ये भी करते हैं कि हम लोगों के लिए इतना ज्यादा करते हैं कि लोग हमारे पे डिपेंडेंट हो जाए, और हमें इससे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बगैर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है क्योंकि मैं ही सब कुछ कर रही हूं या कर रहा हूं। तो इससे हम क्या करते हैं कि सब लोगों की सब जरूरतें पूरी करते हैं, चाहे हम उसमें थक जाए, पक जाए, हम चाहे परेशान होके गिर पड़े स्ट्रेस से, बट फिर भी हम जरूरत से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, ये करके ताकि लोग हम पे डिपेंडेंट हो जाए, ताकि हमारे परिवार वाले बोले कि अरे तुम्हारे बगैर तो कुछ घर में चलेगा ही नहीं। जब ये हम सुनते हैं तो हमारे अंदर का बच्चा जो वर्थलेस फील कर रहा है उसको अच्छा लग रहा है कि वाह मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से टॉक्सिक शेम से डील करने के लिए हम तीन चीजें करते हैं। एक तो हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरा हम दूसरों को हमारे ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं, और तीसरा कि हम खुद परफेक्शन के पीछे भागते हैं, हम हर चीज सबसे अच्छी करना चाहते हैं, हम पढ़ाई में आगे रहना चाहते हैं, हम सब चीज इतनी अच्छी करना चाहते हैं ताकि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें ट्रॉफी मिले, मेडल मिले। क्रिटिकल सेल्फ खड़ा कर देते हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली कहता है और भी अच्छा करो, और भी अच्छा करो, और भी अच्छा करो। तो अंदर अपने ही अंदर एक क्रिटिक या एक जो है एक ऐसी आवाज खड़ी कर देते हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली टोकता है। अब ये सारी चीजें करने से शुरू में तो रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, लोग कहते हैं अरे तुम्हारे बगैर तो कुछ होगा नहीं, तुम कितने अच्छे हो, तुम सबको खुश रखते हो। तो आपको प्यार मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है, और आपको लग रहा है कि मेरे बगैर कुछ चलेगा ही नहीं, तो आपकी सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है। बट ये छोटे समय तक ही चलता है, क्योंकि ये सारी चीजें करने से क्या होगा? आपके अंदर एट सम पॉइंट गुस्सा भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने सबकी जरूरतों को पहले रखी है, खुद की जरूरतों को दबाई है। तो जितनी बार आप ये करोगे आपको दूसरों के लिए गुस्सा आएगा या खुद के लिए गुस्सा आएगा, जो शायद आप व्यक्त भी नहीं करोगे क्योंकि आपको सबको खुश रखना है। तो गुस्सा अंदर ही अंदर भरता जाता है। दूसरा, जब
हम इतना लोगों के लिए करते हैं और वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं करेंगे तो हमें और भी गुस्सा आता है अपने पर और उन पर। तो इंटरनलाइज्ड एंगर या जो गुस्सा है वो भरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमें कॉन्स्टेंटली तनाव में रहते हैं क्योंकि इतना सब चीजें हमें करनी, हमें परफेक्टली सब कुछ करना है, सबको ध्यान देना है, सबको खुश रखना है, तो हम बर्नआउट हो जाते हैं या हमें क्रोनिक स्ट्रेस लगने लगता है। और इसके साथ साथ आता है एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी क्यों आएगा? क्योंकि हमें हमेशा ये लगेगा कि क्या अगर ये सब कुछ छूट गया तो, अगर मैं सब कुछ नहीं कर पाया तो, अगर मैं हमेशा परफेक्ट नहीं कर पाया तो, अगर मैं हमेशा फर्स्ट नहीं रह पाया तो, अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में टॉप में हमेशा नहीं आ पाया तो क्या होगा? तो इससे एंजाइटी आ जाती है। और अगर एंजाइटी नहीं आई तो डिप्रेशन हो जाता है कि मैं इतना सब करता हूँ फिर भी मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। तो ये सारी चीजों की वजह से फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, दबा हुआ गुस्सा और स्ट्रेस, ये सब कुछ भरना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये शुरू हो जाता है, आपके अंदर की आवाज आपको दोबारा शेम फील कराती है कि तुम तो ऐसे ही हो, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, इतनी सी बात में तुम थक गए हो, ये सब कुछ तुमसे मैनेज होगा ही नहीं। तो वही अंदर की क्रिटिकल आवाज हमें दोबारा शेम फील कराती है और इस तरह से वो टॉक्सिक शेम की साइकिल जो है वो हम चलाते रहते हैं। क्या आप इसके साथ रिलेट कर पाते हो? अगर आप भी ऐसे टॉक्सिक शेम के साइकिल में फंसे हो तो शुरुआत कहाँ से करनी है? जहां से सबकी शुरुआत हुई थी, आपके बचपन के प्रतिकूल अनुभव। अगर आपके अंदर वो एक छोटा बच्चा है, जो इनर चाइल्ड है, जो ये बिलीफ लेके बैठा है कि मुझे सब कुछ करना है तो ही मुझे प्यार मिलेगा, मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करता हूँ, या मुझे हमेशा आगे रहना है तो ही लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो वो इनर चाइल्ड का हीलिंग हमें शुरू करना है। वो इनर चाइल्ड को जब हम हील करते हैं ये कह के कि भाई अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भी तुम इम्पोर्टेंट हो, तो भी तुम वैलिड हो, जरूरी नहीं है कि हर बार दूसरों की जरूरत खुद की जरूरत से ऊपर रखनी है। तो ये चीजें करके जब इनर चाइल्ड हीलिंग से शुरुआत करते हैं तो हम अपना खुद का अस्तित्व आत्मविश्वास के साथ हम ओन कर पाते हैं, हम खुद जो चाहते हैं वो कह पाते हैं, वो कर पाते हैं। जब ये होता है तो हमारे अंदर वो कड़वाहट, वो गुस्सा, वो बिटरनेस वो कम हो जाती है। जब हम दूसरों को हमारे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रखते हैं, जब वो जरूरत हमारी नहीं रहती, तो हम दूसरों को भी हमारा काम करने देते हैं, तब हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारी एंजाइटी डिप्रेशन भी कम हो जाता है। और इस तरह से हम ये साइकिल को तोड़ सकते हैं। तो आप ये वीडियो सुन के आपने कुछ अपने बारे में क्या समझा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट्स में ये भी लिखिए कि क्या आप टॉक्सिक शेम के शिकार हो और इसके साथ कोप अप करने के लिए वो 3 पॉइंट्स में से आपने कौन सा पॉइंट अपनाया है और आगे जाके इसको हील करने के लिए आप क्या करना चाहते हो। इसके अलावा और भी कोई अगर आपके रिफ्लेक्शंस हैं, विचार हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और आगे ही ऐसी वीडियोस देखते जाइए। अगर नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी बहुत सारी मेंटल हेल्थ और पेरेंटिंग से जुड़ी हुई वीडियोस डालती हूँ, इंग्लिश में और हिंदी में।